अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा छठा लेक्चर है लैब प्रोसेस के ऊपर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड को कहा जाता है इनसाइड द सेल। अब रेस्पिरेशन दो किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस and absence of molecular oxygens. Number one, anaerobic respiration. And second, aerobic respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सेल के अंदर जो फूड का ब्रेकडाउन होता है पार्टिकुलरली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो वहां पे जो फूड प्रेजेंस होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। वहां पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड और इथेनॉल जैसे कंपाउंड्स में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में यहां पे जो फूड का जो ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक किया जाता है यहां पे, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कंप्लीटली क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वहां से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरा जो इंटरमीडिएट टैब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल ethanol in case of yeast and lactic acid in case of human muscle cells। ठीक है। At the time of respiration, when glucose प्रेजेंस होता है इनसाइड द सेल, इस ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है किस में? पायरुवेट में। ठीक है। पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे सिंथेसिस होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंस होता है। और ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और ये कहां पे होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म हम किससे कहते हैं? स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये 10 स्टेप में क्या होता है? कंप्लीट हो जाते हैं। इसका 10 स्टेप होता है, और जितनी भी जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो सभी कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? साइटोप्लाज्म में। इसीलिए ये जो प्रोसेस होते हैं कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। इसके बाद इस पायरुवेट का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अलग अलग क्या होता है? यहां पे पाथवेज रन होता है, जैसे कि when oxygen molecules is present
इनसाइड द सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है उस टाइम पे ये पायरुवेट कहां पे चले जाते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर जाने के बाद ये जो हमारा जो ग्लूकोज था कन्वर्ट हो गया दो पायरुवेट में, कहां पे, साइटोप्लाज्म में। और इसके बाद ये पायरुवेट की एसिड या पायरुवेट कहां पे चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दूसरा यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और थर्ड जो है यहाँ से वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये कब होता है, व्हेन देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कभी कभी क्या होते हैं, हम ज्यादा फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो मसल्स जो सेल्स होता है वो फास्टली क्या करते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी मदद से वहां पे रेस्पिरेशन के लिए एट ए टाइम ऑक्सीजन जो है अवेलेबल नहीं होता है या नहीं पहुंचते हैं। तो हमारे जो मसल सेल्स है एट द टाइम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होते हैं, लैक हो जाते हैं, कमी हो जाते हैं। और उस टाइम पे ये जो पायरुवेट है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड में, सपोज लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है। और इसी तरह से और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट क्या है, फंजाई है। मोस्ट ऑफ द फंजाई क्या होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो क्या है, यूनिसेलुलर होता है। यीस्ट का अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशंस, जिसकी वजह से यहां पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होते हैं, प्लस एनर्जी भी यहां से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब देखो मसल सेल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यीस्ट में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशंस। इट मींस कि यहां पे जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किसकी वजह से होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज कंप्लीटली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और इस टाइप की ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशंस, जिसमें ग्लूकोज कंप्लीटली क्या होता है, ऑक्सीडाइज होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड इन केस ऑफ मसल सेल्स डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, क्योंकि ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे मसल्स में कभी कभी क्या होते हैं, पेन होने लगते हैं, उसको कहते हैं लैक्टिक फटीग। इसके बाद ये लैक्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लिवर सेल में। लिवर सेल में ये लैक्टिक एसिड फिर से कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, और इस साइकिल को कहते हैं कोराई साइकिल। ठीक है, अब देखो एट द टाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यहां से एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी देखो, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं पायरुवेट में इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, यहां से क्या निकलते हैं, एनर्जी निकलते हैं, और ये एनर्जी यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये एटीपी कैसे बनते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये बॉन्ड्स बनाते हैं किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं यहां पे, या सिंथेसिस होता है किसका, एटीपी का, और इसके लिए यहां पे एनर्जी यहां से मिलते हैं। ठीक है, और ये एटीपी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं एटीपी इज द एनर्जी करेंसी होता है सेल के अंदर। जितने भी जो एक्टिविटीज होते हैं, चाहे कंट्रैक्शन हो, मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो, या नर्वस
कंडक्शंस हो, बाकी जो हमारे सर्कुलेशंस हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रेशन हो, उन सब में जो एनर्जी यूज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज होता है। और एटीपी कैसे बनते हैं? जब ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ से जो एनर्जी जो रिलीज होता है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक करने की वजह से, वो सारे एनर्जी यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी कैसे बनते हैं? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में क्या बनाते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को यूज किया जाता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से हमारे सेल में किसका सिंथेसिस होता है? एटीपी। और ये एटीपी सेल यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एटीपी से करीब करीब 30.5 केलू जूल जो है एनर्जी पर मोल क्या होता है? रिलीज होता है। अगर हम एक एटीपी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करें तो यहां से इतना एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। एटीपी में देखो, सपोज यहां पे 3 फॉस्फेट जो है प्रेजेंस होता है इस तरह से, अल्फा, ब्यूटा एंड गामा बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एडेनोसिन होता है और इसके साथ अटैच्ड होते हैं। जब इन बॉन्ड्स का हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है और वही एनर्जी सेल यूज करता है, ठीक है। अब इसके बाद रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है और ये ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेते हैं। जैसे हम ह्यूमंस का बात करें तो हम अपनी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देते हैं। सिंपली हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। अब एक ऑर्गेनिज्म पानी में प्रेजेंस है, दूसरा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। अब इन दोनों में रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा वहां पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है पानी में वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना ये एक इजी टास्क नहीं होते। इसीलिए वहां पे जो फिश होते हैं या दूसरे जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल। और साथ ही साथ सपोज हमारे पास यहां पे एक प्लांट्स है। अभी हमने बताया रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल या ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वहां से क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स में आप देखिए कि प्लांट्स बाहर किसको रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को, और अंदर किसको लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। जबकि यहां पे सेल में रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इनसाइड द लीफ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट फिर ये ऑक्सीजन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर क्यों ले रहे हैं? उनको उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना चाहिए था, जिस तरह से ह्यूमंस करते हैं, जिस तरह से एनिमल्स करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट ये है, देखो आप लोगों ने सुना होगा प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्लांट्स में ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे सनलाइट होना चाहिए और यहाँ पे पिगमेंट्स क्लोरोफिल होना चाहिए। तो यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल्स है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या रिलीज होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है हाई होता है डे टाइम में एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन। इसीलिए प्लांट्स को ये सफिशिएंट नहीं होता है, जो रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए वो बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट के तौर पे जब वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहां से बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या रिलीज होते हैं? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन वो डे टाइम को बाहर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं थ्रू स्टोमेटा। आप लोगों ने सुना होगा नाइट टाइम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं? कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे सोना
थोड़ा ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं। क्योंकि रात को जब लेट चले जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो स्टॉप हो जाते हैं। इसके अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो किसी लेंटिकल के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होता। दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रीथिंग। थैंक यू वेरी मच।